नमो हरितरम धर्म नमो अध्ययन सब नमो सहसाराय स्वानुभूत्या च नास्ते यत्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्च वन्दित्व सर्वसिद्धेन मचर्मणो महिम्ने ओच्छामि समय पाहुन विडमो सुनकेमि परपरिणति हेतो मोहनां नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्ति कलनासिताय मम परम विशोदे शोध चिन्ह मात्र मोते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। एक चटाई छोटी मुझे दे दो जरा। ये ये समयसार जी ग्रंथाधराज है और कर्ता कर्म अधिकार। देखो क्या है, पहले हम ये समझ लें कि जैसे परसों अपन ने थोड़ा सा संक्षेप में ही लिया था, वो समय सार का हार्द क्या है, क्या माने उसका उत्पाद प्रतिपाद्य विषय क्या है, एक परसों लिया था। अब यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है और इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है ये हम पहले समझ लें, तो उससे जो है वो आगे अपने वो 73 नंबर की गाथा जो चल रही है ना स्वाध्याय में, तो वो अपने को पकड़ में आए, उसके बिना वो पकड़ में नहीं आए। देखो क्या है, जीव चैतन्य वस्तु है, देह प्रमाण है और देह से भिन्न है। क्या वस्तु का देह प्रमाण देह से भिन्न है? माने ये देह के संयोग में है, देह इसके संयोग में है, लेकिन देह ये नहीं है। ठीक, अच्छा, अब जो इसको जीव को चैतन्य वस्तु को इसको निरंतर क्या भाव चलते हैं, मुख्य रूप से इसे 4 प्रकार के भाव चलते हैं। किसको चलते हैं? जीव को, देह को नहीं। पहले देह को एक तरफ रख देना अपने ज्ञान में, जीव को चलते हैं। क्या है कि अपने को देह में एकत्व है ना, तो देह में एकत्व होने से हमें ये बात ख्याल में नहीं आती है। हम पूरा पूरा व्याख्यान सुन भी लेते हैं, सब कर लेते हैं, हमें ख्याल में नहीं आती ये बात कि देह में नहीं हूं। पहले तो ये जब समय सार अपन सामने रखा, तो पहले तो ये बात मुख्य रखे ना इसमें, देह में नहीं हूं, तब तो बात आगे बढ़े। अब मैं देह वाला हूं ऐसा मान करके बैठा हूं मैं, और मैं फिर समय सार पढ़ रहा हूं, भले ही अभी मिथ्या तो दूर नहीं हुआ, लेकिन ये तो समझना चाहिए ना। तो एक देह से भिन्न देह प्रमाण स्वयं चैतन्य वस्तु, चैतन्यता का पुंज, चैतन्य रूप ही अकेला और कुछ नहीं है। इसको अनादि अज्ञान के कारण से 4 प्रकार के भाव मुख्य रूप से चलते रहे हैं हर समय। पर द्रव्य में अहमपना, पर द्रव्य में ममपना, पर द्रव्य में कर्तापना,
और पर द्रव्य का भोक्तापन। बोलो ये पहले ये समझना, ये ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसकी बात है ये? मेरी बात है। क्या चल रहा है मुझ में? ये चार बातें चल रही हैं। ठीक है ना? माने अहमपना माने क्या? ये मैं हूँ। ये अहमपना है ना? और ये मैं हूँ यही नहीं, बल्कि इसको जो है, जो दूसरे पदार्थ बाहर के हैं, तो उन्हें भी, उसमें भी इसका मैंपना रहता है। क्योंकि वो कितना, जैसे ये देह को अपना समझता है कि देह गई तो मैं गया, ऐसे ही बाहर के जो पदार्थ हैं जिनमें इसको घोर जबरदस्त राग है, तो वे गए तो जैसे मैं ही गया, उनमें इसके प्राण बसते हैं। बोलो बसते हैं कि नहीं बसते हैं? अपनी जो प्रिय वस्तुएं बहुत, जिनमें अपने को घनिष्ठ राग है, तो उनमें भी मैं पना और मेरा पना, ये मेरा है, ये देह मेरी है, और ये बाहर के सब संयोग मेरे हैं, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। तो अहम पना और मम पना। और दूसरा, दो बातें, कर्तापना और भोक्तापना। ये चारों भाव कहाँ चल रहे हैं? देह में चल रहे हैं कि जीव की सत्ता में चल रहे हैं? जीव की सत्ता में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीव जो चेतना स्वभावी है, अनादि अज्ञान के कारण से निरंतर इसको एक कर्ता पने के, भोक्ता पने के भाव चलते हैं। ठीक है? अभी वर्तमान में जैसे देह, देह की जो जो क्रिया हो रही है, तो ये क्या मानता है? मेरी क्रिया है। मेरी क्रिया है माने मैं करता हूँ। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, मैं करता हूँ और ये क्रिया क्या है? ये मेरा कार्य। ये बात मोटी मोटी है, भी सूक्ष्म तभी आई है। ये पहली बात है, इसको अपन समझे। लेकिन आचार्य देव ने ये जो कर्ता कर्म अधिकार लिखा, तो इसकी चर्चा तो की है, लेकिन ये कहा कि ये जीव वास्तव में कर्ता किसका है? अज्ञान दशा में ये इनका कर्ता तो है ही नहीं। ये तो इसकी झूठी मान्यता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में इसको तो कर ही नहीं सकता है। ये बात बताई। क्या कहा? ये देह की क्रिया को कर सकता है क्या? क्या नहीं कर सकता? ये स्त्री पुत्र आदि की क्रिया को कर सकता है क्या? क्या नहीं कर सकता? ये व्यवसाय की, धन कमाने की क्रिया को कर सकता है क्या? कुछ ये कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इनका, इस आत्मा का इसमें सर्वथा अभाव है। कौन सा अभाव कहा जाता है? वो अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव है। इसलिए ये चैतन्य वस्तु इस देह मन वाणी को तो स्पर्श ही नहीं करती है। ये समझाना है कि वास्तव में तू करता क्या है। ये तो तू करता ही नहीं है। इस बात को तो एक तरफ रख दे। तो फिर ये क्या करता है? ये मानता है मैं करता हूं, लेकिन ये जो इसका परिणाम है, कौन सा परिणाम? कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं। यही परिणाम किया ना इसने। इसने क्या किया वास्तव में?
फिर पूछ रहा हूं मैं, इस चेतन वस्तु ने क्या किया है? इसने इसको किया क्या? नहीं किया है। तो इसने क्या किया स्वयं ने? क्या परिणाम किया? क्या कह रही? विकल्प किया है, किया है। हाँ, बस बस ये किया है ना इसने। इसने इसको किया है क्या? इसने इसको किया ही नहीं है। वाणी निकल रही है, इसने क्या किया? ए मैं बोलता हूँ, ए परिणाम किया ना इसने, ये पानी का कार्य किया। क्या इसने तो केवल ये परिणाम किया है, ये विकल्प किया है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो ये किसका करने वाला हुआ? अपने परिणाम का करता हुआ, कि इसका करता हुआ। और इसका करता नहीं हुआ तो फिर जगत के अनंत पदार्थ, स्त्री पुत्र आदि धन धान्य जो कुछ भी होए, जो भी संयोग में आए हों या नहीं आए हों, उनका ये करता हुआ क्या? ये करता है ही नहीं उनका। ये तो जो मानता है, मान करके उसमें अहम करता है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इन बातों को समझ करके अपन 73 नंबर की गाथा पे आएंगे। वो 73 नंबर की गाथा को समझने के लिए ये बातें सब समझनी है। इसने क्या किया है? और ऐसा मान करके कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये जो कर रहा है, तो ये करना ऐसा, क्या करना? ऐसा परिणाम करना, ऐसा परिणाम करना, ऐसा परिणाम करना पर के लक्ष्य से, पर के लक्ष्य से। अब देखो ये इसमें दो भेद पड़ गए पर के लक्ष्य से। क्या भेद पड़ गए? तो एक तो स्त्री पुत्रादि देह मनवाणी, इनका कर्ता बने का परिणाम करना, और दूसरा मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ, मैं दूसरों से सीखता हूँ, ये परिणाम। मैं ये संयम नियम का पालन करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, ये भी परद्रव्य है ना सब। इसलिए परद्रव्य के लक्ष्य से, परद्रव्य के लक्ष्य से इस चैतन्य वस्तु ने क्या किया? वो परिणाम किया है। ये परिणाम इसमें चलते रहते। तो ऐसा ये परिणाम करना पर के लक्ष्य से, इसका स्वभाव है क्या? ये ऐसी वस्तु है क्या? वो देख रही, वो अलग बात है। मैं अब मेरा दूसरा प्रश्न, ये ऐसे परिणाम करना कि मैं इनको करता हूँ, इनको करता हूँ, इनको भोगता हूँ, ऐसा परिणाम करना इस वस्तु का, चैतन्य वस्तु का स्वभाव है क्या? जब स्वभाव नहीं है तो कर्तव्य है क्या? कर्तव्य भी नहीं है और स्वभाव भी नहीं है। इसका स्वभाव नहीं है तो फिर ये जो परिणाम इसके हो रहे हैं, ये क्या है? इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया? यहाँ के हिसाब से कर्ता कर्मधारय, इसको कहा आश्रव भाव। क्या कहा इसको? आश्रव भाव।
तो ये आश्रव भाव, ये आत्मा का स्वभाव है क्या कि नहीं है? इधर आ जाओ। ये आश्रव भाव समझ लेना मेरे, बिल्कुल बहुत सरल बात है, कठिन बात नहीं है। आश्रव किसको कहा? ये परद्रव्य का लक्ष्य करके, चाहे वे परद्रव्य देवगुरु शास्त्र इत्यादि को हो, और चाहे वे परद्रव्य स्त्री पुत्र आदि व्यवसाय इत्यादि हो, इन परद्रव्यों को लक्ष्य करके ये चैतन्य वस्तु जो अरूपी है स्वयं अपने आप में, जो अपने आप में ज्ञान दर्शन में है, इसको ये जो है ये भाव चल रहे हैं इसकी अवस्था में। क्योंकि इसकी जो अवस्था में जो देह मन वाणी है और परद्रव्य है, उनकी अवस्था में जो भाव चल रहे हैं, उनसे तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना। इसके परिणामों का भी कोई लेना देना नहीं है। ये आश्रव भाव भी इसका भाव कहा जाएगा, और जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन रूप, वो भी उसका भाव कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही इसकी सत्ता में है। लेकिन देह मनवाणी की क्रिया, किचन में काम करने की क्रिया, नहाने धोने की क्रिया, मंदिर आने की क्रिया, पूजा करने की क्रिया, इनमें तो आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है दोनों में से। क्या कहा? आत्मा के दो स्वभाव होता है ना, एक तो ज्ञान दर्शन स्वभाव और दूसरा कौन सा? आश्रव भाव। ये दोनों ही आत्मा की अवस्था में है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? शांति से समझना। दोनों स्वभाव आत्मा की अवस्था में है, लेकिन इसका जो स्वभाव है, चाहे वो नहाना धोना हो, चाहे पूजा करना हो, चाहे मंदिर आना हो, इनकी जो क्रिया करने का स्वभाव है, वो तो आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। क्या समझ? दो चीजें हैं ना यहाँ पे, एक आत्मा है और देह मनवाणी है। अब देह मनवाणी की जो क्रिया होगी, तो वो इसके अपने उपादान से, अपनी योग्यता से होगी, या इस चैतन्य वस्तु की योग्यता से होगी? किसकी योग्यता से होगी? ये तो इनकी अपनी अपनी योग्यता है। अगर इसकी योग्यता नहीं होगी काम करने की, तो ये काम नहीं करेगा। योग्यता होगी तो काम करेगा। ये तो मूल में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? बोलो अशोक जी, अगर पैरालिसिस हो जाए तो ये काम नहीं करे, तो फिर आत्मा तो है, ये इच्छा तो करता है कि मैं करूं, विकल्प भी करे, लेकिन होता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जिसमें जो कार्य होता है, जैसा भी होने हुए योग्य होए, वो इसकी अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से होता है, आत्मा के करने से नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, प्रत्यक्ष में है। इसको शास्त्रीय भाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो ये आत्मा इस प्रकार से, इसमें दो भाव होते हैं, दो स्वभाव हैं, ठीक है। तो एक स्वभाव कौन सा? ज्ञान दर्शन का। और दूसरा स्वभाव कौन सा? ये आश्रव का। कौन सा आश्रव? वो जो एक परिणाम करता है अज्ञान के कारण, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ठीक है। अब इसने जो परिणाम किया, वो ही तो इसका कार्य हुआ, कि ये देह की क्रिया की, वो इसका कार्य हुआ। और उस परिणाम का, उस क्रिया का, उस कार्य का कर्ता कौन हुआ? स्वयं।
समझ में आया कि नहीं आया? कर्ता कौन हुआ उसका? स्वयं। अज्ञान दशा में स्वयं उसका कर्ता हुआ। किसका कर्ता हुआ? ये जो परिणाम आश्रम रूप जो परिणाम हुआ उसका एक कर्ता हुआ और वो इसका कार्य हुआ। कर्ता कर्मजगार है ना? कर्म माने कार्य और कर्ता माने करने वाला। तो कौन करा? किसने किया? ये मैंने किया। क्या किया? ये आश्रव किया, ये परिणाम किया, ये विकल्प किया। तो इस विकल्प का मैं करता और ये विकल्प मेरा कार्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं आत्मा 24 घंटे अनादि से क्या कर रहा हूँ? एक इंद्री से लेकर के वर्तमान संगी पंचेंद्री पर्याय मनुष्य पर्याय तक, यहाँ तक मैं आया हूँ निगोद से निकल कर। अनाद से मैंने क्या किया है? ये किया है। क्या किया है? ये आश्रम को किया है, इसका नाम आश्रम। मैंने इसको किया है, इसको किया है, इसको किया है। ये मेरा कर्म है और मैं उसका करता हूँ। ये बात सेटल हुई क्या नहीं हुई? बोलो इस मैं एक प्रश्न करता हूँ कि ये बात कितनी कठिन है भैया? अभी ये थोड़ी सी अभी 10 मिनट 15 मिनट चर्चा चली है, इसको समझने में क्या कठिनाई है? इसमें क्या कठिनाई है? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि मैं कौन हूँ और मैं अनाज से क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या कार्य किया है, वो कार्य मेरा क्या है और उस कार्य का मैं करता कैसे हूँ, और मैं इसका करता तो नहीं। आगे आई 98 नंबर की गाथा। घटपट रथाधिक वस्तुएं इनका आत्मा करता नहीं है, ऐसा लिखा है वहां। आत्मा करता नहीं, इनका कर्ता जो कहा जाता है वो तो असद्भूत व्यवहार में से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जाए, कहा जाता है, लेकिन वो क्या है? हाँ, हम उसको सर्वथा खारिज नहीं करते हैं, लेकिन निश्चय से यथार्थ में इसने उसको किया ही नहीं है। क्योंकि अगर उसको सर्वथा खारिज कर दिया जाएगा ना तो क्या होएगा पता है? ये व्यवहार कैसे चलेगा कि मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, कि मुनिराज आहार विहार करते हैं, कि मुनिराज शास्त्र की रचना करते हैं, ये व्यवहार कैसे चलेगा? लेकिन वो व्यवहार है, कहने भर का है, वास्तविकता नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब जो वास्तविकता नहीं है उसे उस प्रकार से जानने योग्य है ना कि ये वास्तविकता नहीं है और कहे बिना रहा भी नहीं जाएगा और वो वास्तविकता भी नहीं है। तो दोनों बातों को जानना होगा ना कि कहे बिना रहा नहीं जाएगा और वास्तविकता है नहीं। इसी को कहा व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन माने। दोनों बातें जाननी है भैया। हाँ हाँ जी, नहीं, अब ये है ना, ये अपनी नासमझी है ना, अपन उसको शांति से एकाग्र होकर के चित्त को लगा करके है, मध्यस्थ भाव से बिना किसी पक्षपात के अशोक जी हम समझेंगे तो समझ में आएगा, और अगर हम शांति से एकाग्र से अपने हित के लिए नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल मध्यस्थ होकर के, मध्यस्थ माने
अपने सारे आग्रह जो जो हमारी मान्यताएं हैं उन्हें पहले एक गठरी बना करके अलग रखो और फिर इसको सुनो। अब वो छोड़ो उसको, अभी अभी विषय से विषयांतर मत करना होने दो। अभी जो ये बात आई है ना, समझ में आएगी नहीं आएगी वो उसको पकड़ना। हाँ, उसमें से अब दो बातें रह गई आत्मा के स्वभाव की। आत्मा का एक त्रैकालिक स्वभाव, वो ज्ञान दर्शन, और एक ये तात्कालिक स्वभाव। क्यों? अज्ञान के कारण से है ना ये सब। इसको कौन सा शब्द दिया? आश्रव। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये आत्मा परद्रव्य का कर्ता तो नहीं है, इन आश्रव भावों का अज्ञान दशा में ये करता है। और ये मानता भी ऐसे ही है। देखो, इसकी जो पहला कलश है ना मंगलाचरण का 46 नंबर का, उसकी केवल 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा। पहले, एक कर्ता चिदहमेव कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानां शमयतवित कर्तृकर्म प्रवृत्तिम। ठीक है, मिला के नहीं मिला सबको? 152 पेज पर, 153 पेज पर पढ़ना शुरू किया था ना। देखो जरा, देखो ये मंगलाचरण का कलश है पूरा। भाई साहब ग्रंथ नहीं है आपके पास? अच्छा, ठीक है। क्या कहा देखो जरा। एक कर्ता, पहले ऊपर देखो बिल्कुल मंदाक्रांता जहाँ लिखा हुआ है, एक कर्ता चिदेहमेव कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानां शमयतवित कर्तृकर्म प्रवृत्ति। देखो इसका अर्थ देखते हैं। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता हूं, और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। बस इतना सा। ये वो बात आ गई है जरा मिलान करना। अभी तक जो अपनी चर्चा चली उसमें क्या हो गया? ये है तो चैतन्य स्वभावी वस्तु, तो ये इसकी क्या मान्यता हो गई कि मैं करता हूं और एक क्रोधादिक भाव मेरे कर्म। कि साहब एक बात समझ में नहीं आई पांडे जी, कि ये तो कर्ता भोक्ता अहम ममत्व इसकी बात थी ना, क्रोधादि की बात कहाँ थी? ऐसा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो भाई, शांति से समझना। अपन अगर ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों की चर्चा करें तो उन 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है, और मोहनी कर्म है सो उसके 2 फिरके हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी के कारण क्या होता है कि वे जो परिणाम कहे जाते हैं वे क्रोधादिक परिणाम ही कहे जाते हैं ना। लेकिन कर्तापने का परिणाम, भोक्तापने का परिणाम, इसके लिए कौन से कर्म का उदय होगा? अलग से कोई कर्म आएगा? नहीं। वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जो परिणाम होते हैं, जैसे जैसे भी हो, वे सब इन क्रोधादिक भावों में समा जाते हैं। क्या कहा? कर्तापने का भाव क्रोधादिक में समाया हुआ है, भोक्तापने का भाव वो भी क्रोधादिक में समाया हुआ है। बोलो समझ में आया? क्योंकि वहां कर्तापना होता हुआ, इसको भोक्तापना होता हुआ, ये राग द्वेष ही तो होते हैं ना।
और वे राग द्वेष क्रोध मान माया लोग में समा जाते हैं। इसलिए क्रोधादिक शब्द यहाँ लिखा है आचार्य ने। क्या कहा? इससे क्या क्या वो निकला, रिजल्ट क्या निकला कि ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये क्रोधादिक जो भाव है, जो आश्रव भाव है, परमार्थता जिनको आश्रव कहा जाता है, इनके साथ में इसका एकत्व है, ये इनका कर्ता है। और ये आप अपने आप को क्या माना इसने कि मैं करता हूँ, तो ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। तो ऐसा ये क्रोधादि भाव इसके कर्म है क्या? ये वास्तव में क्रोधादि का कर्ता है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों ये कर्ता क्यों नहीं है? उसका निषेध कर रहे हैं आचार्य यहाँ पर। तो फिर ये जब ये करता ही नहीं है तो ऐसा होता क्यों है? तो इत्याख्यानाम, ऐसा है ना, ऐसी, अगली तीसरी लाइन, ऐसी अज्ञानियों के, लिखा है ना नीचे जो श्लोक का अर्थ दिया है उसमें तीसरी लाइन में बात लिखी है ना, ऐसी अज्ञानियों की अनादि से क्या है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इसका मतलब जीव की इसमें कोई कर्ता, इसके साथ में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। व्यवसाय के साथ में कोई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। रोटी बनाने में, खाने में कोई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति काय में है कि जो क्रोधादिक भाव है वे तो कर्म, और ये आत्मा उसका कर्ता, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसको है। कोई प्रश्न किसी को आवे तो पूछ लेना भाई। क्या कहा? क्योंकि आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र वस्तु है। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। बिल्कुल उसकी जो क्रिया है वो इसके अधीन नहीं है, देह मन वाणी की। और देह मन वाणी की जो क्रिया है वो आत्मा की क्रिया के अधीन नहीं है। क्या कहा? मतलब ये दो करते हैं, मतलब हाँ जी, एकदम से, हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों की एक दूसरे में कोई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। तो एक द्रव्य की ही एक द्रव्य के भीतर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। ये तो मूल सिद्धांत है, भगवान ने कहा, और ये अपन भी सब जानते हैं। 4 प्रकार के अभाव है ना, अत्यंत अभाव, अन्योन्य भाव, प्रध्वंस भाव, प्राग भाव, ये सब जो चार, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देह का आत्मा में अत्यंत अभाव है और आत्मा का देह में अत्यंत अभाव है। देह माने देह मन वाणी सब। जब अभाव ही है तो इसकी क्रिया को, देह की क्रिया को ये आत्मा करे कैसे? और देह भी आत्मा के कार्य को साधे कैसे? दोनों स्वतंत्र अपने अपने में है ना। तो आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आत्मा में ही होगी ना, देह में तो नहीं होगी ना। जब देह में ही नहीं होगी तो बाहर ज्ञानावरणादि आठ कर्मों में कैसे होगी? और बाहर के जो जितने व्यवसाय वगैरह चल रहे हैं इनमें कैसे होगी? स्त्री पुत्र आदि में, दुकान मकान में कैसे होगी? बाकी के 6 द्रव्यों में कैसे होगी? उनमें हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आया समझ में? एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसकी है। मैं इसलिए लिखा, क्या लिखा? एक कर्ता चिदह में, मैं तो एक करता हूँ और मेरा कर्म क्या है? कर्म कोपादयु में, कोपा माने, कोप माने क्रोध, ये क्रोधादिक भाव मेरे कर्म है।
पर ऐसा इसमें ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से चल रही, और इसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बस, ऐसा समझ लेना भैया, कितनी सरल बात है। मेरी तो ये समझ में नहीं आती है कि ये बात जीव को समझ में क्यों नहीं आ जाती। तो अभ्यास आपको करते ना पूजा करने का भाव, वो मान्यता हमारे ऊपर हावी रहती है, इसलिए ये बात हमारी पकड़ में नहीं। ये मानता है अशोक जी, बहुत सरल है ये, कठिन नहीं है, समझना होगा भाई। ये सत्स्वरूप आत्मा, भगवान ने ऐसा कहा है कि ये आत्मा स्वयं सत्स्वरूप है कि नहीं, और ये पौद्गलिक ये शरीर की रचना ये भी स्वयं में सत्स्वरूप है कि नहीं। अरे दो का संयोग मिल गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया इसका इसका कोई, ये तो सब औपचारिक संबंध है, इसमें क्या है? हम ये बाहर में भी इस प्रकार के औपचारिक संबंध देखते हैं। घड़े में पानी भरा हुआ है, भगोनी में दूध रखा हुआ है, अग्नि से दूध गर्म होता है, ये सब संयोग देखते हैं ना अपन। लेकिन क्या भगोनी का और दूध का कोई रिश्ता है? क्या रिश्ता है दूध का होगा भगोनी? घड़े का और पानी का क्या रिश्ता है? ये तो संयोग है, लेकिन घड़े की आयु और पानी की आयु उसमें घड़े में रखा हुआ दोनों की अलग अलग है ना। घड़े की सत्ता और पानी की सत्ता न्यारी न्यारी है ना। घड़ा पानी का करता है क्या? पानी घड़े का करता है क्या? घड़े का कार्य वो पानी का कर्म है क्या? और पानी का कार्य का घड़े का कर्म है क्या? वहां तो अपन सब जानते हैं। तो यहाँ ये दो वस्तुएं जो सत्ता रूप विराजमान है, उसके संबंध में ये अपन स्वयं, क्योंकि देह तो विकल्प करेगी नहीं, ये समझना तो इसी को होगा ना, ज्ञान वाला तो ये है ना, ये तो ज्ञान वाली नहीं है ना वस्तु देह तो। हाँ जी, हाँ जी। अभी परसों अपना जो वहां वो हुआ था ना, गोष्ठी हुई थी पांडे जी परसों, तो डॉक्टर साहब आए थे गोयल साहब, तो उन्होंने जैन धर्म की बड़ी प्रशंसा की थी। अब मुझे बाद में बोलने का मौका नहीं मिला, नहीं मैं उन्हें बताता कि ये तो डॉक्टर साहब, ये तो बाहर की क्रियाएं हैं और ये असली जैन धर्म नहीं है। बाहर की जो शुद्धता है ना, वो असली जैन धर्म नहीं है। असली जैन धर्म तो अंदर की शुद्धता को प्रकट करवाना है, करना है। क्यों? असली जैन धर्म तो वही है ना, लेकिन वो असली के साथ में वो भी रहता है, मूल तो वही है, और ये सब उपचार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इसी को यहाँ आचार्य देव ने, कुंद कुंद देव ने, और आगे अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने भी इसको एक शब्द एक नाम दिया, और वो क्या है? उसको कहा आश्रव। उसको क्या नाम दिया? आश्रव। देखो ये पूरी की पूरी वस्तु कैसी है? चेतना 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 चेतना, ऐसा चेतना स्वभाव में है ना वस्तु है। जैसे नमक, नमक का डेले का मैं कई बार उदाहरण लेता हूँ, तो नमक का डेला, पहाड़ी नमक आता है, इतना बड़ा डेले डेले इतने बड़े बड़े आते हैं, तो उसमें पूरे में क्या है? नमक, खारापन 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 खारापन, क्या है शुद्ध? पूरी वो खारेपन की रचना है ना, उसका अंश अंश कण कण क्या है? ऐसे अंदर में ये जो जीव वस्तु है, ये कैसी है अंदर में पूरी? देह प्रमाण पूरा का पूरा चैतन्य 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 है। और वो नमक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, कौन सी गति की जाए उसकी के अपने स्वभाव को छोड़ देगा। बोलो अशोक जी।
ऐसे ये चेतना स्वभावी असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण और निश्चय से लोकाकाश प्रमाण लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ये चैतन्य स्वभाव में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और ये निरोध में भी जाए तो भी, और ये देव की पर्याय में जाए तो भी, और नारकी में जाए तो भी, और मनुष्य बने तो भी, चौथे काल में हो तो भी, और पहले काल में हो तो, और छठवें काल में हो तो, चेतन 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 चेतना मैं, ऐसा इसका स्वभाव। लेकिन तो भी इसका अज्ञान देखो अनादि, इसको ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इसी को ये नाम दिया, इसकी अवस्था में हो रहा है नहीं, उसी को नाम दिया आश्रम। प्रथम बात तो ये आई कि ये अपने परमात्मा करता है अज्ञान के साथ, और दूसरा ये ज्ञान दर्शन स्वभाव से अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को करता है, इससे तो वास्तव में ज्ञाता दशा मार्ग पा गया। हाँ जी हाँ जी, इतना ही। हाँ जी हाँ, अब जो आश्रवादी वादी होता है तो सब बताएं आ गई। हाँ जी, अज्ञान दशा में उसका ये कर्ता बनता है, परदेव का तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी में तो कर्ता बन रहा है। अगर इसका ये अज्ञान टूट जाए, खत्म हो जाए, तो फिर वो ये उसका कर्ता बनेगा, उसका कर्ता नहीं बनेगा। ये बात आचार्य देव ने, जो इसकी पहली गाथा है कुंद कुंद देव ने लिखी है, देखो पहली गाथा 69 नंबर की, ये 153 पेज पर है कि ये अभी मैं बोलता हूं कि ये इसको क्या कहा, आश्रम। अच्छा, संसार का जो अनंत संसार इसका बना हुआ है अभी तक, संसार के दुख तो अपन जानते हैं ना, कितने कितने दुख हैं। मैं ये रोज रोज कहता हूं कि हमारे सामने प्रत्यक्ष में पसरे हुए हैं संसार के दुख हैं, देखने की दृष्टि चाहिए, और एक बार प्रत्यक्ष में ये देख ले तो ये भयभीत हुए बिना नहीं रहे कि मुझ पर ऐसी आपत्तियां, ऐसे कष्ट मुझ पर बीते हैं पहले, आया कि नहीं है। उसमें एक ही भाव स्तोत्र है ना, गुरुदेव श्री कवि, आप उसको याद करते हैं, उसमें लिखा है जन्म जन्म के दुख सहे तुम ते सब जानो, भगवान के सामने भक्त कहता है, जन्म जन्म के दुख सहे तुम ते सब जानो, क्योंकि आप तो केवल ज्ञानी हो ना, याद किए मुझ ये लगे आयुध से मानो, मैं जब उन्हें याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने, मेरे पर वज्रपात जैसा होता है, ओ मैंने ऐसे ऐसे कष्ट सही, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, क्यों, हमें परद्रव्य में एकत्व ममत्व का, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का वो चढ़ा हुआ है नशा। तो यहाँ कहते हैं देखो, हाँ तो जैसे है ना पानी की वो कैसी है ना, हाँ जी हाँ जी, बताया बिल्कुल सही बात। तो वो इसमें कहा, देखो मैं ये मूल गाथा है ना 69 नंबर की, उसको बोलता हूँ, जावण वेद विशेषंतरम तो आदा सवर्ण दूर्णम। मैं ये कह रहा था कि इस संसार में क्यों बना हुआ है, इस संसार से क्यों नहीं छूट जाता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि संसार से कुछ छूट गए ना जीव, और वे मुक्त दशा में अभी है ना, हम इनको मानते हैं ना ये भगवान है, भगवान माने संसार से पार हो गए है ना, तो ऐसा मैं क्यों नहीं हुआ हूं, क्या कारण। तो उसको कहा जावण वेद विशेषंतरम तो आधा समान दूर्णम भी अन्नाणी तावत सो कोआदिशु वट्टदे जीवो, कि जब तक ये जीव, ये जानने वाला जीव, आश्रव और आत्मा
दो के बीच में। अब आश्रव और आत्मा कहीं अलग अलग नहीं है भैया, पूरब में तो आत्मा है और पश्चिम में आश्रव, ऐसा है क्या? ये किया अरे वो तो जहाँ आत्मा है वहीं आश्रव है, उसकी अवस्था में आश्रव है, लेकिन क्षेत्र में और आत्मा आश्रव नहीं है और आश्रव आत्मा नहीं है। तो आत्मा क्या है? वो 73 नंबर की गाथा है, को खर शुद्धो निम्ममऊ नाण दंसन समग्गु, 73 नंबर की गाथा। वो है आत्मा तो, लेकिन उसको जाना नहीं है इसने। तो यहाँ क्या कहा कि जब जावण वेद विशेषंतरम, जब तक ये वेद माने नहीं जानता, न वेदी, नहीं जान जब तक, जा माने जब तक ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता? विशेषंतरम, विशेष और अंतर, काय के बीच में आधा सवांड दो नंबी, दो कहे एक ही जगह लेकिन दो, कौन कौन? आत्मा और आश्रव। देखो आत्मा तो अनादि अनंत है पांडे जी, और आश्रव कैसे है? एक एक समय की आश्रव साधि शांत है, क्योंकि नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए खत्म हो रहे हैं। और आत्मा, और वो आश्रव कहाँ है? वो अभी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, आत्मा की अवस्था में, आत्मा की अवस्था में, मेरी अवस्था में, मेरी अवस्था में। इन दोनों का ये जानने वाला आत्मा, इन दोनों का जब तक भेद नहीं जानेगा, अंतर नहीं जानेगा, तब तक क्या होगा? अन्नाणी तावत सो, तब तक वो अज्ञानी है। और भेद जान लिया तो ज्ञानी है। उसमें ये नहीं कहा कि भाई ये आश्रम का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तुझे करना क्या है? भेद जानना है, दोनों में भेद जिस क्षण भेद जाना, उसी क्षण तू ज्ञानी हो जाए। ये तो है ही। और जब तक ये अज्ञानी है तो कोहादि सुबट्टते जीवो, तो क्रोधादिक में ही, माने इन्हीं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में ही ये वर्तता। रहेगा। और आज तक क्या हुआ अपने साथ में? यही हुआ। आगे की चर्चा करें।